जी क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं जो एप्लीकेशन दूसरा 9th क्लास की जो मैथ है, ठीक है, उसकी क्वेश्चन नंबर 1.4 का चौथा क्वेश्चन। क्योंकि जो सिलेक्टेड सिलेबस है उसमें दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में से कोई भी जुज नहीं है, तो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास जो है वह मदरजा ज़र्ब का ज़र्बी हासिल मालूम करें। पहले क्वेश्चन में था कि किन किन कॉलम्स का आपस में जो है वो ज़र्बी हासिल मुमकिन है और किन का नहीं है। तो मैंने आपको बड़ी तफसील से बता दिया था कि कैसे, आज फिर मैं उसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। वो ये है कि जिस कॉलम के कॉलमों की तादाद दूसरे कॉलम की किताबों की तादाद बराबर हो तो वो आपस में जो है वो खासे ज़रबों का मालूम किया जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको मालूम करना कैसे है। तो ये देखिए कि इसकी पहली किताब इसके पहले कॉलम से ज़रब देंगे, फिर दरमियान में जो है कहते हैं दूसरा स्पेस देकर पहली किताब को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। इसी तरीके से दूसरी किताब को पहले कॉलम से और फिर दूसरी किताब को दूसरे कॉलम से, फिर तीसरी किताब को पहले कॉलम से और फिर तीसरी किताब को दूसरे कॉलम से करेंगे। करना कैसे है देखिए जरा, ठीक है जी। इसकी पहली किताब है 2 3, तो हम इसको कैसे करेंगे कि ऐसे इसको पहले ब्रैकेट्स लगा लें, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई 2, सेंटर में हमेशा आता है प्लस, तो 3 मल्टीप्लाई 3, यानी ये देखिए इसकी पहली किताब इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई की मैंने, फिर दरमियान में स्पेस दे देंगे, फिर पहली किताब को दूसरे कॉलम से करेंगे, ये देगा 2 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, जैसे हमने पहली इसकी किताब को दोनों कॉलम्स के साथ किया है, इसी तरीके से दूसरी किताब को दोनों कॉलम्स के साथ करेंगे तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 यानी ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 3, स्पेस देंगे, फिर पहली रकम को दूसरे कॉलम की पहली रकम से 1 ज़रब -1 और जमा 1 ज़रब 0। फिर इसी तरीके से तीसरी किताब को पहले कॉलम से और फिर तीसरी किताब को दूसरे कॉलम से करेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 और मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई -1 और प्लस -2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अभी देखें 2 को 2 से ज़रब देंगे तो आ जाएगा 4, 3 को 3 से ज़रब देंगे तो आ जाएगा 9। इसी तरीके से -1 को -2 से देंगे तो -2 और 3 को 0 से देंगे तो 0 को जिससे ज़रब देगा उसको भी 0 ही कर देता है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पहले का आंसर। तो 2 को 1 से देंगे तो 2 1 2 यानी 2 एकम 2 और 3 को 1 से देंगे तो 3 एकम 3। -1 को 1 से करेंगे तो -1 और 1 को 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 2 को 0 से करेंगे तो 0 और -2 को 3 से करेंगे तो -6, -1 को 0 से करेंगे तो 0 और -2 को 0 से करेंगे तो भी 0। 0 को जिससे भी करें प्लस हो या माइनस हो वो उसको माइनस ही कर देता है। अभी देखें इसको जो है 9 को +4 करेंगे तो ये आ जाएगा 13, ठीक है जी। -2 को प्लस करेंगे 0 से तो ये आ जाएगा -2, 3 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 5 और -1 को 0 से करेंगे तो -1, -6 को 0 से करेंगे तो -6 और 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है जी आंसर, ठीक है। और क्या कहते हैं दूसरा देखें, फिर मैं आपको जो है इसको रिपीट कर देता हूँ कि पहली किताब को पहले कॉलम से और हमेशा सेंटर में पहले अदद को पहले से देंगे तो सेंटर में हमेशा प्लस आता है, फिर दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहली किताब को दूसरे कॉलम से करेंगे, पहले रुकन को पहले रुकन से करने के बाद हमेशा सेंटर में प्लस आएगा और फिर दूसरे को दूसरे से करेंगे। इसी तरीके से दूसरी किताब पहला कॉलम, दूसरी किताब दूसरा कॉलम, तीसरी किताब पहला कॉलम, तीसरी किताब दूसरा कॉलम, इनको आपस में प्लस माइनस किया तो इसका आंसर आ गया जो है 13 यानी 13 -2 5 -1 -6 और 0, ठीक है। आप लोगों को जो है क्या कहते हैं इसमें से किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप जो है क्या कहते हैं दूसरा मतलब SMS करके या कॉल करके या किसी भी तरह से आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट, तो अभी जो है कहते हैं हम इसका करते हैं दूसरा जुज, ठीक है। इसका ज़र्बी हासिल मालूम करते हैं। ये मैंने रकमें लिखी हैं इसकी 8 5 4 6 4 और 2 और -5/2 -4 और 4, ठीक है। तो सिंपल जैसे पहला जुज आपने जो नोट किया जिस तरीके से उसको किया है बिल्कुल 100% की इसको भी हम वैसे ही करेंगे। तो देखिए पहली जो है वो इसकी किताब को पहले कॉलम से करेंगे, फिर पहली किताब को दूसरे से। तो करना कैसे देखेंगे, तो ये आ जाएगा जी 8 मल्टीप्लाई 2 यानी 8 ज़रब 2 जमा 5 ज़रब -4, ठीक है। तो ये जो है वो पहली
किताब को पहले कॉलम से कर दिया। अब पहली किताब को दूसरे कॉलम से करेंगे तो 8 स्पेस देंगे सेंटर में, 8 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5 ज़रब 4। ठीक है जी। अभी आ जाएगा कि दूसरा 6 ज़रब 2 जमा 4 ज़रब -4। और ये आ जाएगा कि अभी इसको इसके दूसरी किताब को पहले कॉलम से किया, अभी दूसरी किताब को दूसरे कॉलम से 6 ज़रब -5/2 जमा 4 ज़रब 4। 8 को दूसरी तरफ देंगे 16 आ जाएगा, 5 को -4 से देंगे -20 आ जाएगा। तो इसको हम काट देंगे 2 2 2 4 द 8, यानी 2 1 2 2 4 8। ठीक है, -5 को 4 से तरफ दे देंगे तो आ जाएगा -20, और 5 को 4 से देंगे तो आ जाएगा +20। ठीक है, इसी तरह 6 को 2 से देंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, और -4 को 4 से देंगे तो आ जाएगा -16। ये फिर आ जाएगा 2 1 2 2 3 द 6, 2 1 2 2 3 6, और -5 को 3 से देंगे तो -15 आ जाएगा, और 4 को 4 से देंगे तो +16 आ जाएगा। तो देखिए -20 से 16 को माइनस करेंगे तो हमेशा बड़ी में से छोटी रकम को माइनस करते हैं, जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 20 के साथ माइनस है तो माइनस लिख लिया, और 20 में से 16 को माइनस किया तो बाकी -4। इसी तरीके से 20 माइनस क्या प्लस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। अभी -16 में से 12 को करेंगे तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हम 100% माइनस लिख लिया, 16 में से 12 को माइनस किया तो 4। अभी 16 में से 15 को किया तो 1 आ गया। ठीक है, ये इसका जो है वो आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, आप लोग इसको जो है वो नोट कर लें, और किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप लोग जो है वो क्या कहते हैं यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, वैसे जो है वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और ईमेल पे भी आप पूछ सकते हैं। इसको नोट कर लें, फिर हम इससे अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।